अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर हम 8 डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 हमने इसका लिया था जिसमें न्यूट्रिशंस के मुतालिक पढ़ा था और मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है आज हम बात करेंगे कि कुछ जब इंसान ने पौधों को काश्त करना शुरू किया था, ठीक है, जब उसने उसको हार्वेस्टिंग शुरू की, उसकी काश्तकारी शुरू की, तब उसको समझ आया कि पौधों के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स को मिला दिया जाए तो उसमें अपनी पसंदीदा ख्वास हम हासिल कर सकते हैं। जैसे हमें पौधों से ज़्यादा फलों की जो है वो ग्रोथ की ज़रूरत होती है, पौधों से हम चाहते हैं कि हमें इस फसल से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फल मिले। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे मिनरल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि उसकी ग्रोथ को रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे थे। तो ऐसे उसने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को नाम दिया था फर्टिलाइज़र्स का। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की और उसकी इम्पोर्टेंस की। यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ, फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे साथ ही आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली इंसान ने जब सबसे पहले, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सच कंपाउंड्स used to rapid growth and for large quantity of fruits, या उसके अलावा हम बात कर सकते हैं वेजिटेबल्स और लार्ज ग्रोथ ऑफ बीन्स, कुछ भी, ये सारी एग्जांपल मैंने लिख दी हैं, ठीक है। वीट, उसके बाद हमारे पास आएगा राइस, कॉर्न। तो इन सब के लिए, ठीक है, उनको नाम दिया गया था आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, उनको नाम दिया गया फर्टिलाइजर्स का। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनको हमने इस्तेमाल किया काश्तकारी के दौरान और हमने देखा कि उसकी वजह से फसल जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई, उस फसल से हमें जो है वो अनाज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिला, उस जो प्लांट है या पौधा है या उससे हमें जो है वो फल बहुत ज़्यादा मिला। तो उस प्रोसेस को, उन कंपाउंड्स को नाम दिया गया फर्टिलाइजर्स का। अब पहले तो इसको इस्तेमाल किया गया जस्ट फॉर द रैपिड ग्रोथ, मतलब अच्छे अनाज के लिए। अब उसके बाद इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसको इतनी ज़्यादा अहमियत है कि पहले जो फल हमें मौसम में या साल में 3 महीने या 4 महीने मिलता था, अब वो पूरे साल के अंदर जो है वो हर दफ़ा मिल रहा है आपको। मतलब पूरे साल के अंदर आप कभी भी जिस चीज़ की भी डिमांड करते हैं वो आपको अवेल होती है। उसकी वजह क्या है, ये फर्टिलाइजर्स ही होते हैं जो कि उसको ग्रोथ करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को इस बिना पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल हुई थी कि जिसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ जो फूड है उसकी खपत को पूरा करने के लिए भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है। फ़ायदेमंद इस तरह से कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ खुराक भी उतनी ही रिक्वायर होती है, लेकिन नॉर्मल अगर हम ग्रोथ करते हैं तो उससे उतनी खुराक जो है वो नहीं मिल पाती या इतना अरसा हम उसको इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तासुर में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी रैपिड ग्रोथ के लिए हम किरदार अदा करते हैं। अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उस खुराक के अंदर या उस फल के अंदर या उस अनाज के अंदर उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी रह जाएगी जो कि हमें नुकसान भी देती है। इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है यहाँ पर यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन की, द इंक्रीजिंग chemical compound in plants growth प्लांट्स की ग्रोथ के दौरान जो उसमें कंपाउंड्स में
केमिकल जब इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है यूट्रोफिकेशन का। और ये किस वजह से हो रहा है? उन्हीं फर्टिलाइजर्स का जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो तब ये केमिकल्स का माहौल में, ठीक है, इन्वायरमेंट भी आप इसको कह सकते हो, ग्रोथ और इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है पोल्यूटेंट करेंगे उस पानी को जहाँ पे ये खाद इस्तेमाल की जाती है, उस चीज़ को जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आज कुछ मिनरल्स की, ठीक है। आज हम एक टॉपिक अगला शुरू करेंगे, ये फर्टिलाइजर्स का तो हो गया, यहाँ पे एक टॉपिक आएगा मिनरल्स का। मिनरल्स किनको कहते हैं? ठीक है जी, मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जिनको हमारा जिस्म तैयार नहीं कर पाता, ठीक है, और ज़मीन के अंदर वो नेचुरली तौर पर बनते हैं, उनको नाम दिया जाता है मिनरल्स का। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, सच कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड in our body and only earth crust, ज़मीन के अंदर खुद ही बनते हैं, हम खुद नहीं बना सकते, हमारा जिस्म नहीं बना सकता, उन मिनरल्स को नाम दिया जाता है कि उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है मिनरल्स का। अब इसकी भी दो कैटेगरीज हैं मेरे पास, एक आते हैं यहाँ पर मेजर मिनरल और उसके बाद दूसरा आएगा ट्रेस मिनरल। नाम से ही जाहिर है मेजर मिनरल्स किनको कहा जाता है? जो ज़्यादा मिकदार में, सच मिनरल्स रिक्वायर्ड अ बॉडी, कोई भी इंसानी जिस्म मोर देन 100 mg, अगर कोई जिस्म 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जिन मिनरल्स की उसको ज़रूरत होती है, उन मिनरल्स को नाम दिया जाता है मेजर मिनरल्स का। और दूसरी मेरे पास डेफिनेशन जब ट्रेस मिनरल्स की आएगी तो यहाँ पे लिखूँगा सच मिनरल्स which are required a body less than 100 mg, ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारे जिस्म को, ठीक है, ये इंसानी जिस्म के अंदर है, फर्टिलाइजर्स तो पौधों के अंदर होता है ना, ये इंसानी जिस्म के अंदर है, कि ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारे जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, 100 mg से ज़्यादा, तो उन मिनरल्स को नाम दिया जाता है मेजर मिनरल्स का। जबकि ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारे जिस्म को कम मिकदार में ज़रूरत होती है, 100 mg से कम होती है, उनको नाम दिया जाता है ट्रेस मिनरल्स का। तो मिनरल्स मेरे पास मेजर मिनरल्स जो कुछ एग्जाम्पल है वो सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी हमारे जिस्म को 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उन मिनरल्स को नाम दिया जाता है मेजर मिनरल्स का, ठीक है। यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारे पास हमारा जिस्म जो है जिनको रिक्वायर करता है, क्योंकि हमारा जिस्म इनको बना तो सकता नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है हमें इसको डाइजेस्ट करने के लिए या इनको लेने के लिए, इनटेक करने के लिए कोई ना कोई सोर्स जो दरकार होगा। तो इन मिनरल्स को हम एज ए वेजिटेबल्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं, कुछ फलों में पाए जाते हैं, कुछ वैसे मिलते हैं, तो इन सब मिनरल्स को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद ट्रेस मिनरल पर चलते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड और आयोडीन। आयरन, जिंक, कॉपर, उसके बाद आएगा मेरे पास फ्लोराइड, ठीक है। मतलब ये इस तरह के मिनरल्स हैं जिनकी हमारे जिस्म को
लेस क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, 100 mg से लेस क्वांटिटी में जब ज़रूरत होती है तो उनको नाम दिया जाता है ट्रेस मिनरल्स का। तो इन मिनरल्स का भी आपके जो सिलेबस के अंदर, आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें बाकायदा बताया गया है कि सोडियम जो है ये किस काम आता है, हमारे जिस्म की ग्रोथ को किस तरह से बनाता है। जैसे कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका काम होता है जिस्म का जो है वो आयरन उसमें इंक्रीज करना, आयरन उधर आ जाता है, उसके जिंक आ जाता है, कॉपर आ जाता है, फ्लोराइड दांतों की कमजोरी को दूर करता है। इसी तरह कैल्शियम जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा फाल किरदार अदा करता है, आयरन रेशे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सोडियम जो है ये भी जिस्म की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो मीन्स कहने का मकसद ये है कि मिनरल्स ही ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए। जैसे पौधे अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, टू कैटेगरीज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेम इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो भी अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए, अपने जिस्म की रिप्रोडक्शन के लिए, अपने आप को ग्रोथ करवाने के लिए जो है इन मिनरल्स को इस्तेमाल करती है। इन मिनरल्स में बेसिकली हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, एक मेजर की और एक ट्रेस की, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है कि अगर 100 mg से ज़्यादा होगा तो वो मेजर मिनरल है और अगर 100 mg से कम होता है तो वो ट्रेस मिनरल है। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेस मिनरल 100 mg से कम है तो लेस सी क्वान्टिटी है उसकी बिना, लेकिन वो भी इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी के ऊपर, जो है वो कहीं ना कहीं अपना तासुर जो है वो छोड़ेगा। अगर उसकी कमी होती है तो फिर भी उसके साइड इफेक्ट होंगे, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो उसका एडवांटेज भी बॉडी को जो है वो मिलता है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।